ओम। ओम ओम ओम। नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं एक अच्छी जानकारी लाया हूँ आपके लिए। आप लोगों को अच्छी जानकारी को ग्रहण करना चाहिए, बेकार की आलतू फालतू की बातों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। मेरा कहना यही है। हमारे शरीर में प्राणायाम का बहुत ही महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा वातावरण है, ये क्या है, काफ़ी दूषित है। अब इससे बचने के लिए हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे आजकल मुफ्त में आ रही बीमारियां, जैसे शुगर, बीपी और टेंशन। ये 3 बीमारियां तो फ्री फोकट में आ रही हैं, यानी कि ये तो हर आदमी को घेर ले रही है। अब इससे बचने का एकमात्र उपाय है प्राणायाम। अगर आप अपने जीवन को सही दिशा में, सही पटरी पर लाएंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सुबह से शाम तक, यानी रात तक, हम कार्यक्रम करते हैं, कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, तो हमारा क्या है, अनलिमिटेड है वो काम। कोई उसकी समय सीमा नहीं है, कोई उसका टाइम टेबल नहीं है। तो इससे क्या होता है, हमारे खाने पीने में भी हमारा कोई वो नहीं है। कोई चीज़ हमारे लिए सस्ती मिल रही है तो हम उसको खूब खा लेते हैं। अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो उसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, यार ये तो बहुत महंगा हो गया। और जो चीज़ सस्ती हो जाएगी तो उसको हम ज़्यादा ग्रहण करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, पीते हैं। तो इससे क्या होता है, खान पीन से भी हमारे शरीर में काफ़ी जो है असर पड़ता है। अब इसको दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम, चाहे आपका वेट शरीर में ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करता है, और कम है तो उसको भी बैलेंस करता है। जिसके शरीर में जो है वेट कम है तो उसको नॉर्मल वेट में लाएगा, और जिसका शरीर में वेट ज़्यादा है तो उसको उसको भी नॉर्मल में लाएगा। प्राणायाम में बहुत ही तगड़ी ताकत है। अगर जो लोग इसको नित्य करते हैं उन्हीं को पता है। और मैं आपसे ही कहता हूँ, आज से इस वीडियो को देख करके आपको भी जो है ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। और काम धंधा तो चलता रहता है, सांसारिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, परंतु अपने बारे में भी सोचना है। हम लोग जब बीमार हो जाते हैं तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें जो है हमें बीमारी का भी पता चल जाता है और अपनी कमी पेशी का भी पता चल जाता है। और फिर इसमें क्या होता है, शरीर जो होता है बीमार रहता है, और फिर उसको ठीक करने के लिए हमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी हमारा रुपया पैसा, समय की बर्बादी, तन मन धन बर्बाद होता है। आइए आज मैं आपको बताऊंगा 5 प्राणायामों के बारे में। पांचों प्राणायामों को आपको सुबह सवेरे खाली पेट कम से कम आधा घंटा 5 प्राणायामों को ज़रूर करना है। अगर आपको टाइम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको आधा घंटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। सुखासन में बैठ जाएं, लाथी मार करके, मैट बिछा करके। ये देखिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। कोई भी प्राणायाम करने हमें, पांचों प्राणायाम में, तो कमर और गर्दन को सीधा रखना है। ऐसे नहीं बैठना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना है, पलाथी मार के बैठना है सुखासन में। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में नाक से सांस को लेना है, नाक से ही छोड़ना है, मुंह को बंद रखना है। शुरू।
सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम में आप 1 मिनट में 60 बार सांस को लेंगे भी और छोड़ेंगे भी, और 5 मिनट में 300 बार। इसका जो है, एक तो है तेज गति से, एक है धीरे गति से। धीरे में क्या होता है, जैसे उसका भी नमूना देता हूँ आपको। लंबा सांस लेना है, फिर सांस को छोड़ना है। और एक क्या होता है, नाक से जल्दी जल्दी लेना है। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसका मैं फायदा बताऊंगा और उसके बाद कब नहीं करना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहला फायदा तो आजकल सर्दी का टाइम है, क्योंकि ये प्राणायाम है गर्म तासीर का। इससे बॉडी हमारी गर्म हो जाती है। ठंड के टाइम पे ठंड नहीं लगती है, हाथ पैर नहीं फटते हैं, कील मुहासे नहीं होते हैं, फेफड़े शुद्ध रहते हैं, ब्लड में जो है ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है, और जो भी हमारे रक्त में विकार होते हैं, ब्लड जो होता है हमारा विशुद्ध हो जाता है खान पीन से, वो जो होता है शुद्ध हो जाता है। इससे जो भी बेकार केमिकल है, जो भी ब्लड में बेकार की चीज़ें हैं, वो सब बाहर हो जाती हैं यूरिन के द्वारा। और इस प्राणायाम से जो होता है, शरीर फुर्तीला और चमकीला रहता है। शरीर एक प्रकार से बॉडी हमारी चार्ज हो जाती है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है 24 घंटे के लिए। और दिन भर आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी और आप चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। अब इसको कब नहीं करना है वो भी बताता हूँ। इस प्राणायाम को अगर आपके सर में दर्द है, नाक बंद है, सर्दी जुकाम लगा है, खांसी हो रही है और चेस्ट में कहीं पेन हो रहा है, तो उस समय इस प्राणायाम को नहीं करना है। बाकी आप इसको सुबह सवेरे 5-7 मिनट ज़रूर करें। बॉडी बिल्कुल वार्म अप हो जाती है। शरीर के हर अंग अंग तक, नस नाड़ियों तक जो है ब्लड का संचार रहता है और फेफड़ों को जो है शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। नंबर 2 प्राणायाम है कपाल भाती। कपाल भाती, कपाल भाती में भी सेम ऐसे ही बैठना है, मुंह को बंद करना है और नाक से झटके से सांस को बाहर निकालना है। जो हमारा नाभि है, ये नाभि के नीचे से पेट को ऐसे ऊपर को झटके से ऊपर को, ये जब हम बाहर को झटके से सांस लेते हैं तो डायफ्राम है हमारा, ये डायफ्राम क्या होता है, इसको मसाज होती है इससे। शुरू। इस प्राणायाम के आप छोटे छोटे क्लिप बनाएं, जैसे 1-1 मिनट, 1.5 मिनट का एक राउंड बनाएं। उसके बाद रिलैक्स हो जाएं, हाथों को मसलें, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद दोबारा फिर शुरू करेंगे। ये चेहरे पर हाथों को लगाना है, हाथों में गर्माहट आ जाएगी, सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद फिर दोबारा शुरू करें। ये था कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम के मैं आपको फायदे बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे इस प्राणायाम से जो है पेट के जितने भी ऑर्गन हैं उनकी एक मसाज होती है और वो एक्टिव रहते हैं। जैसे हमारे किडनी है, हार्ट है, लीवर है, डायफ्राम है और फेफड़े हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये क्या होते हैं, इनको एक मसाज मिलती है, चार्ज रहते हैं ये। और जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारा जो गैस बनती है वो भी दूर रहती है। जो हमारे त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ का भी बैलेंस सही रहता है इससे। और सबसे अच्छा फ़ायदा तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। इस प्राणायाम को उनको ज़रूर करना चाहिए। और इस प्राणायाम के मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं, बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है शरीर में तो हीमोग्लोबिन को भी ये सही बैलेंस रखता है।
अब इसको कब नहीं करना है, अगर आपका बीपी हाई है तो इस प्राणायाम को कभी भी ना करें। अगर आपके चेस्ट में पेन है और हाई बीपी हो रहा है या आपको एक अजीब टाइप की बेचैनी हो रही है तो उस समय इस प्राणायाम को ना करें। अगर किसी भी प्रकार का पेट में कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो उस समय भी ना करें। प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको भी नहीं करना है, और जो पीरियड में होती हैं उनको भी नहीं करना है इस प्राणायाम को। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। इसके मैंने आपको परहेज भी बता दिए और फायदे भी बता दिए। नंबर 3 प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे नाक के अंदर 2 छिद्राएं हैं। मुंह हमारा एक है परंतु नाक की छिद्रा 2 है। अगर एक ही होता तो, अब इसमें क्या होता है, एक हमारी चंद्र नाड़ी, एक चंद्र स्वर चलता है और एक में सूर्य स्वर चलता है। जो दाहिना जो है हमारा, ये सूर्य नाड़ी है, ये बायां चंद्र है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। चंद्रमा और सूर्य में कितनी गर्मी है आपको पता ही है। चंद्रमा ठंडा है, सूर्य गर्म है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर का बैलेंस करता है। जब हमारे शरीर को गर्मी की आवश्यकता पड़ती है तो हमारा सूर्य स्वर चलता है उस समय। अगर जब हमें शरीर को ठंडी की जरूरत पड़ती है, जैसे हम गर्मी से आ रहे हैं तो हम अपना हवा लगाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं या पेड़ की छांव में बैठते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम ये तो अपने हाथ से करते हैं, परंतु शरीर के अंदर जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसमें हमारी चंद्र नाड़ी उस गर्मी को शांत करने के लिए चंद्र नाड़ी चालू होती है। आइए अब मैं बताता हूँ आपको इस प्राणायाम का नमूना। सबसे पहले तो आप ये विष्णु मुद्रा बनाएं। अंगूठे से दाहिनी नाक की छिद्रा को बंद करेंगे और बाएं से सांस को लंबा लेना है और इससे छोड़ना है। जितना लंबा लेना है उतना लंबा छोड़ना भी है ऐसे। फिर यहाँ से लेना है, फिर ऊपर को, फिर इससे छोड़ना है। यानी कि मैं कैसे बंद लगाता हूँ आप ध्यान से देखें वीडियो में। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम का नमूना। इस प्राणायाम को आप कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप 5 ही मिनट करें। अगर आपके अंदर कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको 15 मिनट, 20 मिनट तक भी आराम से कर सकते हैं। ये प्राणायाम प्राणायामों का राजा है, सबसे अच्छा प्राणायाम है। अगर आप पांचों में से कोई भी प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो इसको आप बैठे बैठे बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। जो लोग चल फिर नहीं सकते उनके लिए भी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि एक जगह पर कुर्सी पर बैठे बैठे, सोफा पर बैठे बैठे, बिस्तर पर बैठे बैठे भी इस प्राणायाम को कर सकता है। हर एक आदमी, 6 साल से बच्चे के से लेकर के बुजुर्ग आदमी तक, लास्ट तक, वो इसको आराम से कर सकता है और इससे अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहले तो हमारे शरीर में जो 72,000 नस नाड़ियाँ जागृत होती हैं, जो हमारे शरीर में क्या होता है, कई बार हाथ पैरों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, वो सब दूर हो जाता है। दर्द हो जाता है अचानक, और ब्लड का संचार पूरे शरीर में फैलता है इससे, और हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन मिलती है। ब्रेन इससे चार्ज हो जाता है। ब्रेन के जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल भी इससे चार्ज हो जाते हैं और हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है ऐसे हमारा मतलब ब्रेन एक्टिव हो जाता है, चार्ज हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पाचन क्रिया है वो भी सही रहती है इससे, और तमाम शरीर में जो है मतलब वात पित्त कफ का बैलेंस भी सही रहता है इससे। हीमोग्लोबिन की मात्रा भी जो है बैलेंस से रखता है ये, और शरीर में जो है चुस्ती और फुर्ती लाता है। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है।
अगर शरीर में कोई ऐसी बीमारी है तो उसको दूर करता है। जैसे किसी आदमी को मिर्गी के दौरे आते हैं, उनके लिए भी रामबाण प्राणायाम है। जिन लोगों को पैरालिसिस मार जाता है, उनके लिए भी रामबाण प्राणायाम है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं या जिनका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता है, क्या खाया क्या पिया, दिमाग जो है चंचल रहता है, उतावला रहता है, उनके लिए प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। इस प्राणायाम के अनगिनत फ़ायदे हैं। फ़ायदा बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। बड़ी से बड़ी घातक बीमारियां इस प्राणायाम से सही होती हैं। इस चीज़ को साइंस भी मान चुका है कि वास्तव में जो हमारे ऋषि मुनि जो प्राचीन काल में लंबी जीवन की जो उनकी शैली थी, ये योग प्राणायाम से ही थी उनकी। वो एक प्रकार से रिसर्च वैज्ञानिक थे उस समय की भी। आज मशीनों से हो रहा है सारा काम, परंतु उस समय जो है लोगों ने प्राणायाम के द्वारा ही जो है पूरी दुनिया में जो है प्रकाश फैलाया था, आदमी के स्वस्थ होने का राज। अब इस प्राणायाम को कब नहीं करना है? अगर आपको सर्दी जुकाम सर दर्द है तो उस समय ना करें इस प्राणायाम को। और बाकी इस प्राणायाम में कोई खास परहेज नहीं है। आप इसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी, दिन में भी कर सकते हैं, रात के खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जिन लोगों को अनिद्रा है, जो बच्चे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, उन बच्चों को भी प्राणायाम जरूर कराना चाहिए, माता पिता को। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। फ़ायदा बताऊं तो इसके फ़ायदे अनंत फ़ायदे हैं। नंबर 4 प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जैसे भौरे की तरह गुनगुनाना है हमने। ये कान का जो उभरा हुआ भाग है, इसको अंगूठे से ऐसे बंद करना है और इस अंगुली को यहाँ पर लगाना है, बाकी अंगुली शेष ऐसे रखनी है। मुंह को बंद करना है, नाक से लंबी सांस लेनी है और फिर उसके बाद गले से आवाज़ निकालनी है भौरे की तरह। हाथों को नीचे लाएं, हाथों को मसलें, आँख अभी नहीं खोलें। गर्मा गर्म हथेली को मसल करके चेहरे पर लगाना है। इससे जो होता है चेहरे में और आँखों में काफ़ी अच्छी तरावट रहती है। ये था भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के फायदे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको आपका गला संबंधी जो भी बीमारी है वो सही रहता है, गला नहीं बैठता है, आवाज़ साफ रहती है। जो बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, उनका ये तुतलापन हकलानपन दूर हो जाता है। हमारा ब्रेन जो होता है इससे चार्ज हो जाता है, ब्रेन की मसाज हो जाती है इससे। और क्योंकि वाइब्रेशन जाता है जो गुनगुनाहट की, वो बहुत ही अच्छा ब्रेन को जो है एक्टिव कर देता है। जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं उन बच्चों को ये प्राणायाम जरूरी करना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग जिनका हाथ पैर कांपता है, सिर कांपता है, उनको ये प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी करना है। जिनको चक्कर आते हैं उनके लिए भी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। यानी कि ब्रेन संबंधी जो भी हमारा ये पार्ट है ऊपर का, जैसे कानों में कई बार क्या होता है, कान के अंदर एक अजीब टाइप की आवाज़ें आती हैं, इस प्राणायाम को करने से वो भी आवाज़ दूर हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अब इस प्राणायाम को कब नहीं करना है? अगर आपका सर दर्द है या गले में कोई इस टाइप की कोई तकलीफ हो रही है तो उस समय इस प्राणायाम को नहीं करना है। अगर आप नित्य करेंगे तो आपके अंदर ये बीमारी आएगी ही नहीं। रोजाना करें, कभी कुछ नहीं होगा आपका। न सर दर्द होगा, न गले में दर्द होगा और न कोई नाक बंद होगी। मैं इस चीज़ को आपको दावे के साथ कहता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। इस प्राणायाम को रोजाना कम से कम 5 मिनट, यानी कि इसके राउंड होते हैं 3 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड, जैसे आपको टाइम है, जैसे जैसे आप आराम से कर सकते हैं। नंबर 5 प्राणायाम है
उद्गीत या ओंकार प्राणायाम। ओम का उच्चारण करना है इसमें। ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में पीठ को सीधा करना है, गर्दन को सीधा करना है। आंख बंद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मुंह को जो है बंद करके नाक से पहले लंबा सांस लेना है, मुंह से ओम की ध्वनि निकालनी है। ओम ओम ओम। ये था ओंकार प्राणायाम या उद्गीत प्राणायाम। बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है। ओम की ध्वनि निकालनी है। ओम शब्द से बड़ा कोई भी ध्वनि नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। ओम की उत्पत्ति ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड में जो है ओम की ध्वनि सबसे पावरफुल ध्वनि है। जो लोग इसको जानते हैं उनको ही पता है। ओम से बड़ा शब्द कोई भी नहीं है। हमारे देवी देवताओं के मंत्रोच्चारण में सनातन में जो होता है ओम का उच्चारण किया जाता है। पहले ओम की जो है माला जपी जाती है। ओम शब्द सबसे पावरफुल शब्द है। ओम जो है पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है इससे। और ओम तो ऐसा भी शब्द है, अगर कोई आदमी बहुत ही बीमार पड़ गया है तो वहाँ पर आप ओम का साउंड लगा दो तो उसके अंदर ऑटोमेटिक उसके अंदर प्राण जो है उसके, यानी कि उसका जो है स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे सही होने लग जाता है। इतनी पावरफुल है इस ओम की ध्वनि में। बाकी मैंने पांचों प्राणायामों का आपका नमूना दे दिया। और इस प्राणायाम को कब नहीं करना है, सॉरी मैंने थोड़ा सा बताना भूल गया। अगर आपके गले संबंधी कोई दिक्कत है या सर में दर्द हो रहा है या आवाज़ में भारीपना हो रहा है, कोई न कोई गले संबंधी या सर दर्द टाइप की कोई हो रहा है, तो उसमें इस प्राणायाम को ना करें। पहली बात तो होगा ही नहीं जो लोग नित्य करते हैं। तो दोस्तों पांचों प्राणायामों का मैंने आपको नमूना दे दिया और उसके बाद इसके फ़ायदे और कब नहीं करना है परहेज वो भी बता दिया। आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी और अगर पसंद आई तो वीडियो में कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं प्राणायाम संबंधी, क्योंकि आजकल पैसे से तो हर चीज़ मिल रही है। हम तो भाई आपको एक जागरूक भी कर रहे हैं और फ्री फोकट में आपको हम प्राणायाम भी बता रहे हैं कि ऐसा भी करो। गलत काम तो हर एक आदमी बताता है, अच्छे काम बहुत कम लोग बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है और आपने जो है हमारी वीडियो को पसंद कर दिया है। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।